तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर असर है। दिल्ली हरियाणा समेत कई जगह सर्दी का सितम है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। दिल्ली में ट्रेन और उड़ानें देरी से चल रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट कैंसिल हैं, 30 लेट हैं। देश भर से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेन लेट है। तो अब असर बराबर यातायात पर, आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से देरी से निकल रहे हैं। शेड्यूल लोगों का प्रभावित हो रहा है। बढ़ती ठंड के चलते तापमान में गिरावट और परेशानियों में बढ़ोतरी से कहा जा सकता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड होना लाजमी सी बात है। और लेकिन अब ये ठंड कुछ इस तरह से अपने रंग दिखा रही है, मानो जिंदगी को बेरंग सा कर दिया हो। क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं, 17 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त इसलिए क्योंकि स्केड्यूल पूरे तरीके से प्रभावित है। लोग देरी से निकल रहे हैं, देरी से ऑफिस पहुंच रहे हैं, काम की जगह पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में देश भर से दिल्ली आने वाली कुल 30 ट्रेन स्लेट हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 तस्वीरें हैं। बारापुला दिल्ली, निरंकारी कॉलोनी राजधानी दिल्ली, कर्तव्य पथ दिल्ली, और 7 तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर है। आरके पुरम, लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट हैं, और मुनिरका की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन 7 ही तस्वीरों में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। या तो केवल और केवल कोहरा, विजिबिलिटी नाम मात्र। कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड चल रही है। उत्तर भारत में घना कोहरा है। तीनों तस्वीर बयां कर रही हैं जो सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत के साथ साथ पूरे भारत में भी कह सकते हैं कि पड़ रहा है। उत्तर भारत में घना कोहरा है। हाईवे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद नाम मात्र है। केवल 50 से 100 मीटर की विजिबिलिटी से कहा जा सकता है। अलाव के सहारे लोग हैं, आग जलाकर उपाय कर रहे हैं सर्दी से बचाव हो सके। यातायात की बात कर ले तो यातायात बुरे तरीके से प्रभावित इसलिए क्योंकि 17 फ्लाइट्स कैंसिल हैं, कई ट्रेन्स कैंसिल की गई हैं। बढ़ती ठंड के चलते, घने कोहरे के चलते, क्योंकि मौसम खराब है, विजिबिलिटी कम है। और दिल्ली और हरियाणा की तस्वीरों की अगर बात कर ले तो तस्वीरों में आप केवल और केवल कोहरा देखेंगे। कोहरे के अलावा केवल कम विजिबिलिटी ही आपको नजर आएगी। कम विजिबिलिटी है, यातायात प्रभावित है, सड़कों पर वाहन कम नजर आ रहे हैं, और जो नजर आ रहे हैं वो रेंगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रफ्तार कम हो चुकी है। विजिबिलिटी कम है तो लाजमी सी बात है वाहनों की रफ्तार कम रखनी भी चाहिए। और अपील भी है आपसे, विजिबिलिटी कम है, अपने वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी रखें। अब ऐसे में डिपर का प्रयोग जरूर करें सड़कों पर निकलते हुए, क्योंकि फोग है, धुंध है। फोग लैंप्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि अब ऐसे में कई जगह पर देखने को मिलता है कि रिफ्लेक्टर की जो एक कमी है रोड्स पर देखने को मिलती है, एक अभाव देखने को मिलता है कई सड़कों पर रिफ्लेक्टर का। अब ऐसे में ध्यान से गाड़ी चलाना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कई तरीके के हादसे इसी मौसम में सामने आते हैं, इसी धुंध के चलते। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर रोड्स पर आप निकल रहे हैं अपने वाहन को लेकर तो कम गति सीमा में अपना वाहन चलाइए, फॉग लैंप्स का प्रयोग कीजिए, डिपर का प्रयोग कीजिए। हरियाणा में 2 तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी है। केवल 10 से 15 मीटर माफ कीजिएगा कि दूरी का ही आपको केवल विजिबल हो रहा होगा। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली और हरियाणा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कई जगह सर्दी का सितम है। दिल्ली और हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो दिल्ली और हरियाणा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे साथ मुकुल सतीजा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, गगन सांगर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर लाइए गगन, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, किस तरीके से मौसम का आलम देखने को मिल रहा है जहां पर आप मौजूद हैं गगन? बिल्कुल बसंत, आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। और आज की सुबह की बात की जाए तो टेम्परेचर गगन, आवाज मिल पा रही है आपको? 4 डिग्री तक भी जो है पहुंच चुका था। आप मेरे पीछे का बिल्कुल मुकुल, बिल्कुल बसंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुंध की चादर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो 6 डिग्री इस समय का जो टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और बात की जाए तो सुबह का जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 4 डिग्री तक जो है पहुंच चुका था। और देखिए, धुंध की वजह से यातायात पर काफी बाधा जो है देखने को मिल रही है। जिस तरह से कई ट्रेनें भी जो है रद्द हो चुकी है। और पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो जिस तरह से धुंध की चादर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है और शीतलहर का कहर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, नेशनल हाईवे की बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो वाहन की जो गति है जो बहुत ही धीमी जो है देखने को मिल रही है। बहुत ही कम वाहन जो है सड़कों पर जो है देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा भी एक गाइडलाइन जो जारी की गई है कि सुबह के समय में जो है जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले। क्योंकि सुबह के समय जो है सफर करते हुए समय जो है धुंध की चादर जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिलता है। जिससे हाल ही में पिछले कुछ दिनों में धुंध की चादर की वजह से पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह से बड़े हादसे भी जो है देखने को मिले थे। और अब बीच में एक देखिए मौसम भी ठीक हो चुका था, लेकिन अब जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है धुंध की चादर पूरे उत्तर भारत में छाई हुई है, तो मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जो है जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह का ही जो है मौसम जो है रहने वाला है। तो लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ रहा है। जी बसंत। हमारे साथ बने हुए लगातार मुकुल, इस समय आप जहां पर मौजूद हैं, क्या आलम है मौसम के चलते? क्योंकि ठंड का सितम ज्यादा है, आम जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ही देख सकते हैं कि कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में परेशानी जो है लोगों की, आम जनता की, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई वाहन देरी से चल रहे हैं, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है वो देरी से निकल रहा है, काम पर देरी से जा रहे हैं। और ऐसे में ठंड काफी ज्यादा होने के कारण कुछ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि पूरा आप अपने आप को ढककर चलिए, बच्चों को और बुजुर्गों को कम से कम घरों से बाहर निकालिए जब तक कोई जरूरी काम ना हो। हालांकि कल देखा गया था हल्की सी धूप जरूर निकली थी और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिली थी। लेकिन आम जो लोग हैं, जनता है, वो यही कामना करे कि आज भी जो है धूप निकले। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा गया है कि कई जगह जो है आग का सहारा ले रहे हैं अपने घरों के बाहर, जहां पर काम पर जाते हैं, दुकानों के, ऑफिस के बाहर, कहीं ना कहीं जैसे उनको समय मिलता है वो आग का सहारा ले लेते हैं, आग सेकने लग जाते हैं ताकि हल्की सी उनको राहत जो है वो ठंड से जरूर मिल सके। जी ठीक है, अभी फिलहाल गगन सांगर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम, हाईवे पर क्या रिफ्लेक्टर के इंतजाम हैं, और जिन लोगों के पास अपना आशियाना नहीं है, घर नहीं है, रैन बसेरों में क्या सुविधा अभी फिलहाल गगन? बिल्कुल, देखिए रिफ्लेक्टर की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से जो वाहन चालकों से अपील जो की जा रही है रिफ्लेक्टर जो है जरूर लगाए। और दूसरी बात की जाए तो रैन बसेरों की, देखिए पिहोवा के अंदर सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर जो है रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं। और वहां पर सुविधाएं भी जो है दी जा रही है कि किसी भी यात्री को जो है कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन पिहोवा की बात की जाए तो पिहोवा के अंदर जो है सरकार के द्वारा रैन बसेरा जो है बनाया गया था, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है उसे जो है पुलिस स्टेशन में जो है तब्दील कर दिया गया है। और अब जो लोग हैं जो उन्हें जो है पिहोवा के ही बस स्टैंड पर और गुरुद्वारों में या मंदिरों में सोने को मजबूर है, क्योंकि रैन बसेरे के अंदर तो पुलिस स्टेशन बन चुका है। तो लोगों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। लोगों जो देखिए जिन्हें दूर का सफर जो है तय करना होता है और अपना रात को अगर जो बस स्टैंड पर रुक जाते हैं तो उन्हें बस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो वो रैन बसेरे का सहारा ले लेते हैं। लेकिन रैन बसेरा ना होने की वजह से जो है लोग जो है बस स्टैंड पर सोने को मजबूर है।
देखिए बसंत इस समय जो शीतलहर का कहर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री या 6 डिग्री तक जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसका देखिए डॉक्टरों का भी कहना है कि बच्चों और बूढ़ों को ठंड के जिस तरह से ठंड जो है लग जाती है तो उन्हें जरूरी काम हो तभी जो घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले। और देखिए बाजारों के अंदर भी रौनकें जो है बहुत ही कम जो है देखने को मिल रही है। देखिए यातायात पर भी जो है काफी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। कई चीजें प्रभावित है, जैसा कि तस्वीरें आप दोनों ने दिखाई, मुकुल सतीजा और गगन सांगर, दोनों तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड का सितम लगातार जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। आप दोनों अपना बेहद ख्याल रखिए क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। तो पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहा जा सकता है कि ठंड का सितम बरकरार है। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड के साथ जूझ रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां सीवियर कोल्ड डे और कई जगह ऐसी जहां पर कोल्ड डे जो है वो देखा गया है।